Welcome, participants. Welcome to the course Investing in Stock Market. Participants, this is our lecture number 4, and we are going to discuss about role of regulators in this financial market or capital market. आपको याद होगा हमने हमारे लेक्चर नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू और ब्रोकर्स के थ्रू किया जाता है, राइट? सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेनी पार्टिसिपेंट्स, मेनी इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो आइए समझें कि इस पूरे सिस्टम में क्या कोई रेगुलेटर भी है, क्या कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेंट्रलाइज बॉडी है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। पार्टिसिपेंट्स, इन दिस एंटायर मार्केट we have a regulator, right? Not only one, we have 3 regulators in this capital market. Okay, so these regulators helps in regulating the entire market. These are, the Ministry of Finance of our nation. This is SEBI, Securities and Exchange Board of India, and RBI also helps in this regulation. आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को मॉनिटर करता है, बैंक्स का रेगुलेशन रखता है, बट आरबीआई का यहाँ कैपिटल मार्केट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज विदाउट बैंकिंग वी कैन नॉट इमेजिन दी कैपिटल मार्केट। ओके, सो दीज आर मेन 3 रेगुलेटर्स। इन रेगुलेटर्स को हम गार्जियंस भी कह सकते हैं, ये कैपिटल मार्केट में गार्जियन का रोल प्ले करते हैं। तो इन सभी रेगुलेटर्स का काम है मार्केट में काम करने वाली सभी एजेंसीज को रेगुलेट करना, उनका सुपरविजन करना, उनके लिए प्रोटोकॉल्स तैयार करना, रूल्स रेगुलेशन तैयार करना और इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट? और जो भी कंपनियां यहां लिस्टेड हैं उनको टाइमली रिसोर्सेज अवेलेबल हो और उनके शेयर्स में किसी भी तरह का स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग ना हो, यह इंश्योर करना। पार्टिसिपेंट्स, let's discuss the role of each regulator individually, right? So the first regulator, as I said, it is Ministry of Finance. Okay, so let's understand the functions of these regulators one by one. So you can see from this slide that Ministry of Finance is the most important regulator of the market, right? तो हमारा जो भारत सरकार है उनका एक मिनिस्ट्री है जिसका की काम है पूरे स्टॉक मार्केट को सुपरवाइज करना, राइट? तो ये आई रिपीट, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू मार्केट को रेगुलेट करता है और इस डिपार्टमेंट में कैपिटल मार्केट डिवीजन नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, राइट? जो बेसिकली पूरे स्टॉक मार्केट को हैंडल करता है, जो सेबी को इंस्ट्रक्शन देता है और सेबी की मदद से बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करता है। तो दिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज रिलेटेड टू द ऑर्डरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, राइट? तो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन का ये वर्क है कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और टाइमली उनकी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने में मदद करे, राइट? So this regulator is responsible for various reforms in securities market. This is, responsible for strengthening the investor protection mechanism, right? And ये जो regulator है ये confirm करता है कि हमारा market timely work करता रहे regularly in a efficient manner. Now, second important regulator and is SEBI, right? The full form of SEBI is Securities and Exchange Board of India, right? So participants, this SEBI is basically an institution, right? जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मिलकर के पूरे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर कोई भी ब्रोकर हो, राइट? तो सेबी का मेन टास्क है रूल्स का सेट तैयार करना, राइट? हर उस एंटिटी के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में वर्क कर रही है, राइट? तो दिस सेबी इज फॉर प्रोटेक्टिंग
basically rights of listed companies and rights of investor, right? सेबी का ये भी फंक्शन है कि वो इंश्योर करे कि प्राइस डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म से ही फिक्स की जाए शेयर्स की, राइट? और कोई भी इसे स्पेकुलेट ना कर सके। सेबी यहां वर्क करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी एक ऐसा ट्रेडिंग जिसमें हमें किसी कंपनी के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव या हम खुद उस कंपनी में काम कर रहे हो, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के शेयर से मुनाफा कमाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो इट इज अ लीगल ऑफेंस और इट इज नॉट परमिशेबल इन द मार्केट। इनसाइडर ट्रेडिंग इज बैन। Okay, so we need to disclose that we are not connected to any company in any manner. Okay, so now I think this is clear that SEBI is a main regulator, right? And it regulates according to the SEBI Act 1992, right? It is an apex body in the market, Indian market, and basically SEBI regulates all stock exchanges, stock brokers, merchant bankers, the credit rating agencies, right? And various other participants which are actually related to the market. Now, let's understand what are the other functions of SEBI. Participants, SEBI के जो दूसरे फंक्शन है उनमें डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस है और उनमें रेगुलेटरी फंक्शंस है, राइट? So SEBI basically frames rules and regulations, code of conducts. SEBI register and regulates the mutual fund, the working of mutual fund. Okay, SEBI conducts inquiries, audits of stock exchanges. SEBI regulates takeover of the companies, merger of the companies, right? जब भी किसी कंपनी को मार्केट से पैसा बोरो करना होता है तो वो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाती है, और इस लिस्टिंग का ये पूरा जो मैकेनिज्म है इट इज डन थ्रू सेबी, राइट? तो सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी अपने आप को मार्केट में लिस्ट करवाती है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। तो ये सारा मैकेनिज्म सेबी की गाइडेंस में किया जाता है, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू ही किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंटल फंक्शन, तो यहाँ पर सेबी प्रमोट करता है ट्रेनिंग्स को, इंटरमीडियरीज के ट्रेनिंग को, ताकि स्टॉक मार्केट में सभी के पास इनफ इंफॉर्मेशन हो, इनफ नॉलेज हो, राइट, टू ट्रेड इन अ एथिकल मैनर। ओके, SEBI try to promote activities of stock exchanges by adopting a flexible and adaptable approach. Okay, so this is also the main part of developmental function of SEBI. Participants, as I said that RBI is also very important because stock market में foreign currencies का भी trading होता है, stock market में different foreign institutions भी invest करते हैं, FIIs, right? तो यहाँ RBI का role भी बहुत important हो जाता है, right? And because in each transaction there is involvement of money, there is a role of bank, so RBI also plays a very important role. This RBI, this works as a under the act of RBI Act 1934, right? तो RBI का जो मेन फंक्शन है वो इश्यूएंस ऑफ करेंसी नोट्स है। RBI इज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। RBI बेसिकली पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब तक वो हमारे अकाउंट में आते हैं, इस पूरे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर में आरबीआई अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ ये जो क्लियरिंग प्रोसेस है ये बेसिकली आरबीआई के सपोर्टर्स के द्वारा ही की जाती है। नाउ पार्टिसिपेंट्स, in our stock market, stock exchange also plays a very important role, right? तो अगर हम कहें कि ब्रोकर्स के लिए रेगुलेटर का काम स्टॉक एक्सचेंज भी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। बट अगर हम पूरे मार्केट के रेगुलेटर की बात करें तो पूरे मार्केट का जो रेगुलेटर है ये सेबी ही है। ओके, सो एनएससी एंड बीएससी आल्सो एक्ट्स एज अ रेगुलेटर, राइट? तो एनएससी और बीएससी का मेन वर्क क्या है? ब्रोकर्स को रजिस्टर करना, सिक्योरिटीज को लिस्ट करना, ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना, कंप्लायंसेस फुलफिल हो या इंश्योर करना, राइट? और बहुत सारे फंक्शंस जो कि ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है उन सभी को देखना, राइट? और एनएससी और बीएससी सेबी की गाइडलाइंस में काम करते हैं, राइट? सो सेबी की विजिलेंस में काम करते हैं और सेबी को रिपोर्ट भी करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द, I hope we have covered the most of the part, the role of regulators, right? So we can summarize this like
जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनका मेन वर्क है कि फंड्स का एलोकेशन प्रॉपर हो, इन्वेस्टर्स का के राइट्स का प्रोटेक्शन हो, राइट, कंपनीज के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट हो, राइट। सारे रेगुलेटर्स ये इंश्योर करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सके और जरूरत पड़ने पे उसे लिक्विडेट भी कर सके, बेचकर अपना पैसा विड्रॉ भी कर सके, राइट। सेबी और बाकी रेगुलेटर्स ये इंश्योर करते हैं कि इनके रेगुलर एफर्ट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे और मार्केट हमेशा डेवलप रहे फॉर दी ट्रेडिंग। नाउ यू शुड नो दैट सेबी आल्सो हेल्प्स इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और इसके लिए सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी के तहत काम करता है, राइट। सेबी टाइम टू टाइम फंड्स भी प्रोवाइड करता है ताकि इन्वेस्टर्स को अवेयर किया जा सके, राइट, इन्वेस्टर थ्रू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, राइट। सेबी का मेन वर्क है सिस्टम को रेगुलेट करना, सिस्टम क्रिएट करना, एक ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैनेज करना, राइट, सो दैट थिंग्स कैन बी डन इजिली, राइट। सिक्योरिटीज का डिमेटलाइजेशन, राइट, उनका सेटलमेंट, ये सब कुछ सेबी की गाइडेंस में ही किया जाता है। डिस्क्लोजर इट इज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी, एंड ऑल दी रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस, यदि किसी इन्वेस्टर को कोई भी शिकायत करनी है किसी ब्रोकर के अगेंस्ट, किसी स्टॉक एक्सचेंज के अगेंस्ट, वो भी यहाँ पर इन्वेस्टर ग्रेवियंस के अंडर में किया जा सकता है, राइट। तो सेबी इंश्योर करता है कि उसका जो स्कोर मैकेनिज्म है, उसका जो कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम है, SCORES स्कोर्स मैकेनिज्म, विच इज अवेलेबल 24/7, राइट, इसके तहत हर उस इन्वेस्टर की शिकायत को रिजॉल्व किया जाए टाइमली जिन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है या जिनके अगेंस्ट कुछ भी गलत हुआ है। So I think we have covered most of the things, right? So in this lecture, we have covered the role of the important regulators like SEBI, like Ministry of Finance, like RBI. Okay, we have covered the things related to SEBI's investor protection strategy, जहां हमने सीखा कि SEBI का एक स्कोर्स मैकेनिज्म है जिसके तहत SEBI आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं in case of any problem or in case of any misconduct, right? That's all. Thank you.